हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। छुट्टी वाले दिन घर का माहौल कैसा होता है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके आज मैं वॉक पे गई थी, लेकिन मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी। फ़ोन को मैंने लगा दिया चार्ज में। आजकल मेरा फ़ोन चार्ज नहीं रहता, डिस्चार्ज हो रहा था, तो मैंने घड़ी लगाई है और वॉक पे गई थी। सबसे पहले मैं अपना खूब ध्यान रख रही हूँ अच्छे से। पहले भी रखती थी, अब भी रखती हूँ, लेकिन बीच में 1 महीने के लिए जब मैं गई थी ना, तो काम में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ऐसी थी कि मैं अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाती थी। सबसे पहले मैंने जब मैं वॉक गई थी उसके पहले मैंने 1 भगोना भर करके पानी फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि मैं ठंडे ठंडे पानी से अपना फेस धुल सकूँ। इतने ज़्यादा पिंपल देखने में कैमरे में नहीं नज़र आएंगे, इतने ज़्यादा बारीक बारीक दाने दाने हो चुके हैं। पूरा फेस ऐसे लग रहा है ना जैसे धूप से सनबर्न हो चुका है, जल चुका है। तो मैंने कहा इसको ठीक करने के लिए मैं सबसे पहले तो मैं सोची डॉक्टर को दिखाऊं, लेकिन मैंने कहा चलो भाई घर के ट्रीटमेंट से अगर ये सही हो गया तो फालतू के पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने ठंडे ठंडे पानी से खूब अच्छे से फेस को क्लीन किया और उसके बाद मैंने गुलाब जल स्प्रे कर लिया है। तो गुलाब जल क्या होता है, आपको एक फ्रेशनेस देता है। दूसरी चीज़, मैं थायराइड की गोली छोड़ चुकी हूँ, और जब से मैं 24 मई से मैंने थायराइड की गोली छोड़ रखी, अभी तक मैं नहीं खा रही हूँ। तो सबसे पहले गुनगुना पानी पी रही हूँ, ना धनिया पानी, ना जीरा पानी, ना सौंफ पानी, पीने का मन ही नहीं रहा। और बहुत ज़्यादा वजन मैंने अपने गर्म पानी से पिया। बाद में मैंने जीरा पानी ये सब कुछ मैंने बनाना शुरू किया। बहुत दिन बाद मैंने फैट कटर ड्रिंक लिया। पहले तो मुझे पता नहीं था कैसे वजन कम करना है, तो मैं गुनगुना पानी सुबह सुबह आधा लीटर पी लेती हूँ। और पानी गर्म करके मैंने गिलास में निकाल लिया है सबसे पहले। उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी है। पद्देव जी हमारे बगल में बैठे अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं। ग्रोसरी का सामान आया था, तो यही मिलाने का काम करते हैं, अपना इनका ही है। रखने का काम मैं भले ही कर देती हूँ, लेकिन सामान लाने का और मिलाने का काम यही करते हैं। तो इनको ज़्यादा रहता है ना कि कौन सा सामान कैसे आया, पर्ची में कहाँ लिखा है, तो पता होती है। तो अपना चश्मा लगा के सामान मिलाने का काम कर रहे हैं। मुझे ऑर्डर मिला कि चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है भैया, हम अपना चाय बना देते हैं, चाय बना के पिला देते हैं। छुट्टी वाले दिन अरबी के पत्ते पकौड़े बनाने का पूरी तैयारी थी। मौसम भी बन रखा था, मतलब ऐसे ठंडा ठंडा हो रहा था। कभी कभी ऐसे मौसम ठंडा हो जाता, हवा चलने लग जाती, और एकाएक ही मौसम ऐसे उमस होने लग जाता है। इतनी उमस होने लग जाती तो मन ही नहीं करता कुछ बनाने का, खाने का। और कपड़े भी धुलने का काम है आज, गट्ठर भर करके बच्चों के, हमारे, और चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह। बरसात में तो कपड़े ऐसे रखे के रखे रह जाते हैं। पहले फटाफट से मैंने चाय पी। आधा कप मैंने चाय ली है। चाय में दूध भी कम डाल रही हूँ, चीनी भी कम डाल रही हूँ, लेकिन चाय छूट नहीं है। तो ये देखिए अरबी के बड़े बड़े पत्ते तैयार हो रखे थे। मैंने कहा बारिश के मौसम में क्या होगा कि बारिश होगी, पत्ते सारे बेकार हो जाएंगे। चलो भाई इनकी कुछ बनाया जाए। चाहे आप रिकवच बना सकते हैं, या फिर लपेट के लपेटुआ बना सकते हैं, या फिर कट करके पकौड़ियाँ भी बना सकते हैं। अरबी का पत्ता तोड़ करके ला करके मैंने किचन में रख दिया था। धुल करके पद्देव जी कटिंग चॉपिंग करेंगे, और मैं चली गई थी कपड़े धुलने। ये वाली साड़ी मैं पहन के गई थी घूमने दिल्ली, तो बस ऐसे ही वहाँ से पहन करके ऐसे लाई थी। मैंने कहा गोरखपुर जाऊँगी तो धुलूंगी। कहीं हम आते जाते हैं ना, तो वहाँ अपना काम खुद का करने का मन नहीं होता। ये होता चलो भाई अपने घर चलेंगे तो करेंगे। कपड़े धुल करके मैंने आधे से ज़्यादा फैला दिए, बाकी आधे कपड़े मशीन में धुले जा रहे हैं। वो फैलाते रहेंगे, काम करते रहेंगे। मैंने कहा चलो भाई कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं, भूख भी जरूर की लगी है। तो यहाँ पे मैंने खूब सारा मिर्ची, खूब सारा धनिया, खूब सारी मिर्ची, अदरक, लहसुन खूब सारा मैंने इसको मिक्सी के जार में डाला। मैंने कहा इसको कूटूंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, चलो नमक डाल करके इसका हम फटा से ग्राइंड कर लेते हैं और हमारा तैयार हो जाएगा। अदरक लहसुन कुछ ज़्यादा ही था, तो मैंने कहा चलो इसको कूटने की बजाय इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे वाले मसाले वाले जार में डाला है अदरक लहसुन हरी मिर्ची, इसका मैंने पेस्ट बना लिया। पानी मैंने नहीं डाला, इसमें नमक डाल दिया है। इसके बाद एक बार चला करके फिर दोबारा चला लेना, अच्छे से पीस जाएगा। अदरक इसमें ज़्यादा दिक्कत करती है पीसने में, बाकी मिर्ची लहसुन तो अच्छे से पीस जाता है। इसलिए मैं कभी कभी क्या करती हूँ, अदरक को जो पीसना होता है ना, तो कद्दूकस ग्रेट कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से उसकी प्यूरी पेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने अरबी का पत्ता, मैंने नहीं, पद्देव जी ने अरबी का पत्ता और प्याज कट करके रख दिए थे। इतना काम इनका था। तो ये भी हमारी मदद करते रहते हैं किचन में। अगर इनके लायक कुछ होती है ना, तो तुरंत हेल्प करते हैं, और मैं लेती भी हूँ। ऐसा नहीं कि सारे काम मैं खुद ही जो रोबोट की तरह करती रहूँ। भैया जिसमें हेल्प लेना है आप ले सकते हैं, बोल दीजिए ये काम मेरे से नहीं होगा, आप कर दीजिए। अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा जो चना होता है, चना का मैंने छिलका निकाल के, भुना हुआ चना का छिलका निकाल करके मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने इसमें डाले हैं मतलब क्या कहते हैं, आइस क्यूब मैंने डाले हैं, धनिया पत्ती, करी पत्ता, पुदीना पत्ता, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन जो मैंने पीसा था इसी मिक्सी के जार में था, और मैंने पूरा का पूरा एक नींबू निचोड़ दिया। तो हमारी फर्स्ट क्लास खट्टी तीखी चटपटी चटनी बन करके तैयार हो चुकी है। पकौड़ियाँ अगर बने उसके साथ हरी चटनी ना रहे ना, तो पकौड़ी का स्वाद ही नहीं। देखिए कितनी बढ़िया फर्स्ट क्लास चटनी बन के तैयार है। चाहे इसे गोलगप्पे के ऊपर डालो, या फिर चाहे आप दही बड़े बनाओ, या फिर चाट के ऊपर डालो, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खट्टी तीखी चटमटी चटनी बन के तैयार है। पकौड़ी के साथ तो भाई इसका पूरी की पूरी, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था, पतली बनाई थी। पूरी की पूरी जितनी मैंने चटनी बनाई थी ना, सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी।
अरबी का पत्ता और प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट और साथ में बेसन, इन तीनों चारों को सबसे पहले हम बड़े वाले बर्तन में निकाल लेते हैं और अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। मसाले में आप अजवाइन, जीरा, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने किचन किंग, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर मैंने 3 ही चीज़ डाला था। लाल मिर्ची मैंने नहीं ऐड करती। लाल मिर्ची की जगह मैंने हरी मिर्ची ऐड किया था। खूब सारी हरी मिर्ची, अदरक लहसुन, मैंने खूब अच्छा से फ्लेवर आ रहा था। इतनी बढ़िया पकौड़ियाँ बनी थी ना, मैं क्या बताऊँ। पकौड़ी बनाने में तो मैंने मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे तो कोई डिग्री नहीं मिली है, लेकिन मिलनी चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं लिया है चावल का आटा। चावल का आटा मैंने यहाँ से लगभग 4 चम्मच लिया है और इसके साथ स्वाद अनुसार नमक डाल करके और चावल का आटा, बेसन, अदरक लहसुन हरी मिर्ची, प्याज, अरबी के पत्ते को खूब अच्छे से सबसे पहले हाथ से मिला लेते हैं। नहीं तो क्या होगा ना, ये मसाले अच्छे से मिलेंगे नहीं। तो पहले ड्राई ही आप सारे मसाले को मिला लीजिए। आप लोगों को क्या पसंद है भाई, मेरे यहाँ तो लपेटुआ वाला बहुत कम पसंद करते हैं। इस तरीके से अगर मैं बेसन में पत्ते को काट करके मिक्स करके पकौड़ियाँ फ्राई करके बनाती हूँ ना, तो सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन जो लपेट के बनाती हूँ, लपेट के बनता है ना, उसको मैं और गौरी ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो सेम वही हुआ, लपेट के बनाओ, भाप में बनाओ, उसके बाद फ्राई करो, या फिर डायरेक्ट आप कट करके बेसन में लपेट करके आप डायरेक्ट फ्राई कर दो। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा, जल्दी पकौड़ियाँ बन करके तैयार हो जाएंगी, दोबारा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसमें लपेटने वाले में क्या होता है, मेहनत ज़्यादा होती है। पहले उसको बेसन को घोलो, फिर लपेटो, फिर भाप में पकाओ, फिर ठंडा होने दो, फिर काटो, समय ज़्यादा लगता है उसमें। और इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, झटपट आपकी पकौड़ियाँ बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बेसन को और अरबी के पत्ते को, प्याज को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये पकौड़ियाँ बनाने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। और आज मैं खूब सारी पकौड़ियाँ बनाऊँगी भी, साथ में खाऊँगी भी और सबको खिलाऊँगी भी। ऐसा नहीं, कभी कभी कुछ होता है ना कि मैं बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ, खुद नहीं खाती हूँ। लेकिन आज निश्चिंत होकर के, बिना ये डरे कि मेरा वजन बढ़ेगा, मेरा मोटापा कुछ भी बढ़े, लेकिन आज मुझे पकौड़ियाँ जी भर के खानी है। इतनी खानी है कि जितना पेट भर जाए, मन भर जाए, आत्मा भर जाए, सब कुछ। बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार वज़न घटा लिया है तो आपको कुछ भी खाने पीने का मन होता है तो बेहिचक खाइए। बाद में आपको वज़न कम करना है अपने हिसाब से। एक दिन आप पकौड़ियाँ खा लो, फिर दूसरे दिन आप अपना व्रत रख लो, मेंटेन हो जाएगा आपका बड़े ही अच्छे तरीके से। तो बस छोटी छोटी पकौड़ियाँ मैंने गरम गरम सरसों के तेल में तोड़ दी हैं। पकौड़ियाँ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी जैसी भी साइज़ आप बनाना चाहते हैं वैसे भी आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी साइज़ की पकौड़ियाँ बनाई है। बस इनको अच्छे से धीमी धीमी आँच पे, बहुत ना धीमी आँच रहे ना बहुत ज़्यादा तेज़। बहुत ज़्यादा तेज़ रहेगी हमारी गैस जो होती है ना, तो पकौड़ियाँ जल जाएंगी, अंदर से पकेंगी नहीं। बहुत ज़्यादा धीमा रहेगा तो पकौड़ियाँ क्या होगा, ज़्यादा तेल सोख करेंगी तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगी। तो आपको मीडियम में ही पकाना है, ना बहुत तेज़ करके ना बहुत ज़्यादा धीमा करके। बस एक बार की पकौड़ियाँ हमारी बन चुकी है। सर्व करते हैं इनको फटाफट से। और तेल गर्म गर्मा है तो इसमें हम दोबारा की पकौड़ियाँ तोड़ते हैं। काफ़ी सारा मैंने तेल डाला था क्योंकि पकौड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा थी। और जो ये अरबी का पत्ता है ना, बहुत ज़्यादा तेल सोख करता है ये। मतलब अरबी के पत्ते वाली जो पकौड़ियाँ होती है ना, इसमें तेल ज़्यादा लगता है। तो बस हमारी पकौड़ियाँ बन करके तैयार है। आ जाइए आप लोग भी और इन्जॉय कीजिए। मौसम भी खूब अच्छे से बना था और साथ में आज मैंने पकौड़ियों का प्रोग्राम भी बना दिया था। अगर मेरे पास क्या कहते हैं दही होता ना तो मैं फटाफट से कढ़ी चावल बना देती, लेकिन आज पकौड़ियाँ इतनी ज़्यादा खाई थी। ऐसे मैं कभी कभी कढ़ी चावल बनाती हूँ ना, तो क्या कहते हैं सब लोग पकौड़ियाँ खा लेते हैं तो कढ़ी चावल खाते नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई आज हम सिर्फ पकौड़ी बनाएंगे, खाना बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता है जी भर के, मैंने सबको बोल दिया था जी भर के पकौड़ियाँ खा लो, खाना खाने की मेरे से मतलब उम्मीद ही मत रखना कि आज मैं खाना बनाने वाली हूँ। ऐसे लग रहा है। मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती, बहुत अच्छा पकौड़ी बनाती, बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा है। लाओ दो, दे रहे हैं तुमको भी, बोलो ला 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 ला। अब इधर दिखा दो, पकौड़ी दिखाओ। और गौरी को परेशान करी थी। मैंने कहा बताओ कैसी पकौड़ियाँ बनी हैं, तो बता रही थी। मैंने कहा जब तक तुम ये नहीं बताओगी पकौड़ियाँ कैसी बनी तब तक मैं तुम्हें पकौड़ियाँ नहीं दूंगी। और पकौड़ी सच में इतनी क्रिस्पी बनी है, जो मैंने इसमें चावल का आटा ऐड कर दिया है उससे बहुत क्रिस्पी बनी थी। चटनी का तो भाई कोई जवाब नहीं, चटनी तो मुझे पहले ही पता था बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती। काश मैं आप सबको खिला के बता पाती कि कितनी स्वादिष्ट पकौड़ी और चटनी बनी है। और मेरे खाने की तारीफ़ मेरा पूरा घर करता, पूरा ससुराल करता। मायका लोग तो नहीं खाए हैं, लेकिन ससुराल पूरा का पूरा, बड़े वाले भैया जहाँ मैं दिल्ली गई थी ना, वो कहते हैं खाना बहुत अच्छा बनाती। मैंने कहा क्यों ना दिल्ली में एक अपना खुद का बिजनेस कर लिया जाए खाना बनाने का, कुछ ना कुछ ऐसे कहते हैं ना कि बिजनेस कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
फिर मैंने कहा कि हमारे घर में ऐसे गोरखपुर में जैसे बच्चे हुआ, हस्बैंड हुआ, तो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए जैसे जो लोग खाना खाते हैं ना उनको उसी तरीके की आदत लग जाती है, तो सोचते हैं कि बस इसी तरीके से ही खाना बनता है। तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते नहीं, ना मैं चाहती हूँ कोई तारीफ़ करे, बस हाँ बहुत अच्छा बना था कि खुद को पता होना चाहिए कि बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद ये अभी शाम का टाइम है, इतना सोई पकौड़ी खाने के बाद 12 से मैं 4:30 बजे सोई। इतना ऐसे लग रहा है मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई है, मतलब ऐसे लग रहा है ना कि मैं सालों से नहीं सोई हूँ। शाम का टाइम है, बर्तन भी मैंने दोपहर को नहीं धुला था, तो अभी पानी पिया, प्यास लगी थी, चाय पियेंगे फिर बर्तन धुलेंगे। नए रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने बुने हम, खटी मीठी बातों पे हंसे हम। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही, कोई आगे न पीछे, लम्हे में है बस हमें। और वॉक से आने के बाद फटाफट से डिनर बनाने लगी। डिनर में मेरे हैं आम पना और 2 रोटी। और मैंने कितनी वॉक करी थी मैं आपको दिखाती हूँ। आजकल खाना बनाते खिलाते सारे काम करते 10 बज जा रहे हैं और 7 बजे तो मैं वॉक करके ही आती हूँ। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 9:55 हो रहे हैं। सबका खाना पीना हो चुका है और मैंने दोबारा से स्नान कर लिया। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि पूछो मत, भयंकर वाली गर्मी हो रही है। आज पूरे दिन मैंने सिर्फ पकौड़ी बनाई थी, कुछ बनाया नहीं। पकौड़ी बना करके खा करके सबको खिला करके इतना सोई हूँ कि पूछो मत। और आज दिन में पूरे कुछ खाना वाना नहीं बना था, सिर्फ पकौड़ी ही बनी थी, क्योंकि ये प्रोग्राम एक दिन पहले ही हो चुका था कि कल सिर्फ पकौड़ी बनेगी, खाना नहीं बनेगा। और पकौड़ी खाई भी गई दोपहर के टाइम, मतलब 11 साढ़े 11 बजे पकौड़ी बनना शुरू हुआ, तो 12 बजे तक पकौड़ी खाई गई और बढ़िया मस्त। मैंने भी खूब जी भर के पकौड़ी खाई। इतनी क्रिस्प क्रंची पकौड़ी बनी थी कि मतलब मजा ही आ गया खा करके। और साथ में जो चटनी थी। तो उसके बाद फिर सोए, फिर उठे, फिर चाय बनाए, चाय पिए, बर्तन उर्तन धुले। उसके बाद वॉक पे निकल गए थे। वॉक से आने के बाद मैंने सब्जी काटी, आम पना बनाया और रोटी बनाई। तो जिसका मन हुआ सब्जी के साथ खाया। मैंने सब्जी नहीं खाई क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था। पेट में जलन इतनी ज्यादा हो रही थी क्योंकि मैंने खूब पकौड़ी, खूब मिर्ची, खूब चटनी खाई थी। खाते समय तो पता नहीं चलता, स्वाद के चक्कर में हम खा लेते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि ये चीज हमें नुकसान करेगी। और आज मेरा बैटरी का सेल आ चुका है। मतलब कल मैं वजन करूंगी। अभी तो पूरा दिन खाया पिया है, वजन वैसे भी बहुत ज्यादा आएगा। कल सुबह सुबह मैं उठ करके अपना वजन करूंगी कितना है। सेल आ चुका है आज और मुझे पता है वजन बढ़ा हुआ है, इसलिए मेरा मन भी नहीं हो रहा है कि वजन करूं। और घड़ी आज मैंने बहुत ज्यादा वॉक नहीं करी है, 4.5 किलोमीटर की वॉक करी है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना कि मन ही नहीं हो रहा वॉक करने का। मुझे लगता है अभी मुझे 3 महीने ऐसे ही चलने देना चाहिए कि खाते पीते रहना चाहिए और मस्त बढ़िया अपना जीवन जीना चाहिए। उसके बाद नवंबर जब आएगा ना तो मेरे पास बहुत सारा टाइम रहेगा वजन कम करने के लिए, क्योंकि नवंबर के महीने में ना वॉक करने में इतना आनंद आता है जब हल्की ठंडी होती है। दूसरी चीज टाइम बहुत होता है, सुबह के टाइम आप उठ जाओ 5 बजे से आप 1.5 घंटे वॉक कर सकते हो 7:30 बजे। तीसरी चीज क्या होता है, बच्चों का स्कूल हो जाता है, लेट रहता है, टाइम ही टाइम रहता है। तो मैं सोच रही हूँ अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3-4 महीने ऐसे ही चलने देती हूँ। मतलब बहुत ज्यादा ना डाइट करती हूँ ना बहुत ज्यादा वॉक करने का मन होता है। उमस गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, ऐसे लगता है कि वॉक करने का मन ही नहीं होता। लेकिन ठंड के महीने में इतनी अच्छी लगती है वॉक करने में, मैं क्या बताऊँ। तो ठंड के मौसम, जब ठंड का मौसम आ जाएगा तो मैं अपना वजन कम करूंगी। और अभी तो फिलहाल ऐसे ही रहने दे रही हूँ क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वॉक करने का मन नहीं हो रहा है। थोड़ा सा खुद को चेंज करने के लिए टाइम भी चाहिए। जैसे मैं हर वीडियो में पहले बताती थी कि आपको ना आदत बनाने में महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन आदत बिगड़ने में आपको 3 दिन भी नहीं लगता। 3 दिन में ही आपकी आदत खराब हो जाती है। आपको वो सब खाने का मन होने लगता है जो आप छोड़ चुके होते हैं। तो बस वही
वही हाल मेरा हुआ है। जो कुछ मैं छोड़ चुकी थी फिर से मुझे खाने की आदत लग चुकी है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल करके यहाँ खा रही हूँ, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल की हूँ। वहां तो मैं गई थी, दिल्ली गई थी, तो मुझे मतलब मैंने 10 दिन 15 दिन तो कंट्रोल किया है, लेकिन उसके बाद वही बात होती है ना, जो चीज सब लोग खा रहे हैं फिर वही मतलब खुद को भी खाना पड़ता है या फिर खाने का मन होने लगता है। तो 10 दिन 5 दिन तो मैंने कंट्रोल किया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने खाना शुरू कर दिया। अब ये देखो मेरी आदत लग चुकी है, मुझे हर वही चीज चाहिए जो वहां पे मैं खा रही थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी आदत जो होती है ना हमें बनाए रखनी चाहिए। अब मुझे धीरे खाने की आदत वो मतलब जैसे मैं 32 बार चबा के खाती थी, वो वाली मेरी आदत छूट गई है। दूसरी बात, जैसे मैं शाम को डिनर जल्दी कर लेती थी, आजकल मुझे 8:30 9 9:30 तक भी बज जा रहे हैं। तो कभी कभी होता है ना 9:30 बज गए हैं, क्या ही खाना खाओ, फिर तैयार है भाई अभी 9:30 ही तो बज रहे हैं, जहां मैं 10 10:30 बजे खाना खा देती हूँ, अभी 9:30 बज रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। यही सब जो होता है ना हमारा वजन बढ़ाने का काम करता है। जैसे आज मैंने पकौड़ियां जी भर के खाई है, कहा हमारे घर में पकौड़ी बनती थी, लेकिन आज ये हुआ कि चलो भाई पकौड़ी की ही खाते हैं। अरबी का पत्ता भी तैयार हो रखा था। अरबी का पत्ता बहुत सारे लोग लपेट के बनाते हैं, लपेट के बनाओ, काट के बनाओ, बेसन में काट करके डाल करके मिक्स करके बनाओ, फ्राई करके, या फिर अरबी के पत्तों में लपेट करके उसे भाप पे पका के फिर से फ्राई करो, तो सेम वही चीज होता है। टेस्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाता है। जो लपेट के बनती है अरबी के पत्ते की रिकुवच उसको कहते हैं, पतोड़ कहते हैं कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे कुरवर भी कहते हैं। और आज मैंने पकौड़ियां बनाई थी, क्योंकि इस तरीके से पकौड़ियां ना बच्चों को ज्यादा पसंद आती है। जो लपेट करके बनती है वो वाला पद्देव जी और गोलू नहीं खाते, मैं गौरी खाती हूँ। जो लपेट के भाप में बनाते हैं वो शायद फीमेल को ज्यादा पसंद आती है, मेल लोग बहुत कम खाते हैं। लेकिन इस तरीके से जो मैंने पकौड़ी बनाई थी ना, उससे गोलू और उनके पापा भी खूब जम करके खाए। पूरा दिन खाना नहीं बना, मैं 12 बजे से 4:30 बजे तक सोई हूँ कंटिन्यू। नींद आज हमारी गायब है, देखते हैं नींद आती है कि नहीं। दोबारा से मैंने स्नान भी कर लिया ताकि नींद अच्छे से आ जाए, क्योंकि भाई मुझे नींद तो चाहिए भरपूर मात्रा में। और अब ना ऐसे भी चाहिए, जो चाहिए मुझे ना थोड़ी सी कम नहीं चाहिए। जैसे चाय हुई तो मुझे थोड़ी सी ज्यादा ही चाहिए, पता नहीं कौन सी आदत लगी। बिस्किट है तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही चाहिए, दूध है तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही चाहिए, नहीं पता कैसे आदत लगी, बस लग चुकी है। फेस भी काफी ज्यादा भरा भरा आप लोगों को भी लग रहा होगा, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा वजन बढ़ा हुआ कि नहीं अच्छा लग रहा है। फिलहाल मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और सबसे ज्यादा अच्छा जो लग रहा है हमारे पतियों जी को अच्छा लग रहा है।